नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6 की प्रमेय 6.2 को हल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने प्रमेय नंबर 6.1 जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं उसको हल किया था। तो ये जो 6.2 है ना, वो थेल्स प्रमेय का विलोम है, उसका उल्टा है। मतलब जो उसमें दिया हुआ था वो इसमें सिद्ध करना है और जो इसमें सिद्ध करना है वो उसमें दिया हुआ था, तो जस्ट उसका उल्टा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर प्रमेय को हल करेंगे। देखो क्या लिखा है, ध्यान लगाओ। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये तो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ, इधर सवाल में कह रहा है कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये बनाया मैंने एक त्रिभुज, ध्यान लगाना इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना। इधर बताओ त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक रेखा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लो ये दो भुजाएं ले लेते हैं, ठीक है, और ये एक रेखा ले ली मैंने, है ना। ये रेखा क्या करती है ना, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, ये सवाल में दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो रेखा है ना, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है। जैसे इसका नाम क्या दे दिया मैंने, डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो देखो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है कि जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। बताओ क्या दिया है, जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वही अनुपात किसमें, ए बटा सी में। ये सवाल में दे रखा है कि भुजाएं कैसी है, समानुपाती, ठीक है। तो हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है कि रेखाएं क्या होती है, समांतर। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, हमें सिद्ध करना है डीई समांतर होगी किसके, बीसी के। अब देखो इसको और इसको समांतर करने के लिए हम इस सवाल में करेंगे रचना। क्या करोगे भाई, रचना करोगे। अब देखो रचना क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर, हम रचना करेंगे कि ये जो बीसी है ना, बीसी, इस बीसी के समांतर यहाँ एक रेखा खींच लेंगे। ये लो, इसका नाम दे दिया मैंने एफ। क्या नाम दे दिया, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, ठीक है। बताओ डीएफ किसके समांतर है, बीसी के। ये हमने क्या की है, रचना। बताओ क्या रचना करेंगे, डीएफ समांतर किसके है, बीसी के। ये हमने क्या की है, रचना, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में देखो ध्यान लगाना इधर, उत्पत्ति बेटा ये रचना इस वजह से करी है, हम जब सवाल कॉल करेंगे ना तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक ही जगह है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे ये दोनों एक होगी तो बताओ ये बीसी किसके समांतर हो जाएगी, डी के, क्योंकि बीसी किसके समांतर है, डीएफ के। क्यों समांतर है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना की है। अगर ये समांतर है और इन दोनों रेखाओं को एक ही जगह बता देंगे हम, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, समांतर। अब देखो कैसे बताएंगे, ध्यान लगाओ। सबसे पहले तो ये पॉइंट लेंगे जो सवाल में दे रखा है। बताओ क्या दे रखा है, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी। बताओ क्या है, जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वह अनुपात किसमें, ए बटा सी में। बताओ ये क्यों है, सवाल में दिया है, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मान लिया ना। अब देखो हमें ये रचना वाला पॉइंट काम लेंगे। बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। बताओ कौन कौन सी, डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। बताओ क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। और हमने प्रमेय पढ़ी है 6.1। क्या पढ़ी है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, पढ़ी है ना। तो देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है तो भुजाएं क्या होगी, बताओ जो अनुपात ए डी बटा बी डी में है वह अनुपात किसमें होगा, ए एफ बटा सी एफ में। क्योंकि ये वाली रेखा और ये समांतर है
तो भुज अनुपातिक भुजाएं भी ये वाली होगी। ठीक है, तो बताओ जो अनुपात किसमें AD बटा BD में है, बताओ जो अनुपात किसमें AD बटा BD में है, वो अनुपात किसमें F बटा CF में होगा। किसमें होगा F बटा CF। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 लगेगी ना। 6.1 में कहता है रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी समानुपाती। हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 को ध्यान से देखो आप, ये रहा 1 और ये रहा, देखो इसमें AD बटा BD, इसमें भी AD बटा, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगी बराबर। दो समीकरण में एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, तो ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगी, बताओ क्या होगी, A बटा C बराबर किसके होगी F बटा CF के। A बटा C बराबर किसके हो गया F बटा CF के। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को एक ही जगह दिखाने के लिए दोनों तरफ एक जोड़ देना है। क्या करना है दोनों तरफ, क्योंकि देखो A बटा बटा C ये दोनों आधी आधी भुजाएं हैं और F बटा CF बटा CF आधी आधी भुजाएं हैं, तो आधी भुजा से मैं पूरी भुजा बनाना है तो दोनों तरफ कितना जोड़ देंगे एक। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कितना एक जोड़ने पर, एक जोड़ो भाई। इधर देखो क्या नाम है A बटा C कितना जोड़ेंगे एक बराबर F बटा CF कितना जोड़ेंगे एक, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ो, बताओ ये दोनों को जोड़ना है, मान लो बटे में कितना है एक, क्या लेना पड़ेगा बताओ लघुत्तम क्या आएगा C, क्या आएगा, देखो CE का भाग CE में कितनी बार, A को किससे गुणा A से, क्या आएगा A प्लस है तो A का भाग किसमें देंगे C में, कितनी बार C बार, C को किससे गुणा करेंगे, क्या आएगा C एकम C। अब यहाँ बताओ इसमें भी मान लो बटे में कितना है, क्या लेना पड़ेगा, बताओ क्या आएगा लघुत्तम CF आएगा CF। अब देखो ध्यान लगाओ इधर CF का भाग CF में कितनी बार, A को किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा AF आएगा, प्लस A का भाग CF में CF को किसे गुणा करेंगे CF एकम CF आ गया। अब देखो आगे बढ़ो इधर A में क्या जोड़ेंगे C, A में क्या जोड़ेंगे CE, A में क्या जोड़ेंगे भाई, देखो ये रहा A यहां से लगाकर यहां तक है और C यहां से लगाकर यहां तक है। बताओ इस भाग को और इस भाग को जोड़ोगे तो पूरा क्या बनेगा भाई, ऐसी बनेगा ना। अरे A में क्या जोड़े, ये A तो ये रहा और C ये रहा, पूरी क्या बन गई AC बन गई भाई। बटे में क्या आएगा C बराबर, अब उधर देखो F में क्या जोड़ेंगे CF, F में क्या जोड़ेंगे F का है भाई यहां से लगाकर यहां तक है और CF का है ये रहा है। तो बताओ AF में क्या जोड़ेंगे, क्या बनेगी AC बनेगी ना पूरी, और बटे में क्या आएगा CF आ गया। अब देखो बराबर के इस तरफ ऊपर क्या है AC और बराबर के उस तरफ भी ऊपर क्या है, तो देखो AC से AC कट गया, कितनी बार एक बार है ना, एक बार कटेगा। बताओ क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई। अब देखो यहां से क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, बताओ C किसे गुणा होगी C एकम C, इधर कर देते C एकम C बराबर, बताओ CF किसे गुणा होगा CF एकम CF। अब देखो सवाल में क्या आया कि C और CF बराबर है, CE ये C तो है यहां से लगाकर ये है ना, और CF पे यहां से लगाकर ये, क्या ये दोनों बराबर है क्या यहाँ पे, अरे क्या CE और CF बराबर है, अगर चित्र में देखे तो नहीं है,
क्योंकि सी तो बड़ा है और सी एफ क्या है, लेकिन सवाल में देखो दोनों क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये दोनों लाइनें अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें क्या है, एक ही है। क्या है, अगर ये दोनों लाइनें एक ही है तो बताओ ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, मतलब ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं है, ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बराबर कैसे हो सकता है भाई, सी ये तो बड़ा है और सी एफ क्या है, छोटा, यहां से देखे तो, लेकिन वहां देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें क्या है, एक ही है। क्या है, और एक ही है तो फिर दोनों क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। तो यहां लिखेंगे चूंकि सी क्या नाम है, एफ और ई व एफ दोनों बिंदु क्या है, संपाती है। दोनों बिंदु क्या है, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा, है ना, एक के ऊपर एक, उसे क्या कहते हैं, ई व एफ दोनों बिंदु क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। इसलिए बताओ ये डी किसके समांतर होगी, बीसी के। डी किसके समांतर होगी, डी समांतर होगी बीसी के। इति सिद्धम। क्या सिद्ध करना था भाई, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। उतारो पहले, कोई बात नहीं होता। अरे देखो भाई, देखो बेटा, अब तक मैंने आपको 2 प्रमेय पढ़ाई है ना, उनको शॉर्ट में भी आप जान लो, क्योंकि प्रमेय से संबंधित सवाल ये प्रश्नावली 6.2 में है ना। तो देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको दोनों प्रमेय में। अगर प्रमेय समझ में भी ना आए हो आपको तो इनको देखना, आप आसानी से सवालों को कर पाओगे। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको प्रमेय नंबर कितनी, 6.1, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। पढ़ाई ना। बताओ ये प्रमेय क्या थी। इस प्रमेय में लिखा था बेटा, ये कोई त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा समांतर है, मतलब इसका नाम क्या है, डी। क्या नाम है, सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। अगर आपको सवाल में दिया हुआ आ जाए, सवाल में दिया हुआ आ जाए, क्या दिया हुआ आ जाए कि डीई समांतर किसके हैं, बीसी के, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। भुजाएं क्या होगी, मतलब जो अनुपात एडी बटा बीडी में है वह अनुपात ए बटा सी में होगा। कब होगा, जब सवाल में दे रखा हो कि रेखाएं क्या हो, समान, तो भुजाएं क्या होगी, जो अनुपात किसमें, एडी बटा बीडी में है वह अनुपात ए बटा सी में होगा। और इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप ये नियम ऐसे भी लगा सकते हो, इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए। कैसे, आप बड़ी भुजा ले लो और बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा, तो इधर से भी क्या लो, बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा के साथ जो अनुपात किसमें, ए बी बटा ए डी में है, ए बी बटा वह अनुपात किसमें होगा, ए सी बटा ए में होगा। और यही चीज आप जो बड़ी भुजा के साथ ये छोटी भुजा ले लो और इधर भी बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा। बताओ बड़ी भुजा क्या नाम है, जो अनुपात ए बी बटा किसमें, बी डी में है वह अनुपात किसमें, ए सी बटा सी में होगा। तो अगर आपको सवाल में ये दे रखा है ना, तो ये 3 चीजें आप लिख सकते हो। बताओ ये तीनों ही क्यों होगा, ये तीनों ही होगी प्रमेय नंबर 6.1 से। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.1 से, या लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आगे बात समझ में। अगर आपको सवाल में ये दिया हुआ आ जाएगा तो हम ये 3 चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। क्या होगी, ये तो है प्रमेय नंबर 6.1। अब देखो प्रमेय नंबर 6.2 क्या है, ध्यान से समझ लो। प्रमेय नंबर 6.2 देखो, अगर मान लो बेटा आपको ये त्रिभुज दे रखा है ना, और इस त्रिभुज में आपसे देखो नाम है ए बी और सी, है ना, और यहाँ क्या नाम आ गया, डी, और यहाँ क्या नाम आ गया, ई। अगर इसमें आपको दे रखा है कि भुजाएं समानुपाती है, भुजाएं क्या है, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है।
अगर आपको सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है कि जो अनुपात AD बटा BD में है वह अनुपात AE बटा CE में, या तो आपको ये दे रखा हो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है ना, या तो ये दिया हुआ आ जाए, या फिर ये पूरी बड़ी भुजा और इसके साथ छोटी भुजा, ये पूरी बड़ी भुजा और इसके साथ जो अनुपात किसमें AB बटा AD में है वही अनुपात AC बटा A, या ये आ जाए दिया हुआ, या फिर पूरी बड़ी भुजा और इसके साथ छोटी, पूरी बड़ी भुजा और इसके साथ छोटी भुजा। बताओ जो अनुपात किसमें AB बटा BD में है वह अनुपात किसमें AC बटा CE में, जो अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में वही अनुपात बड़ी भुजा और छोटी भुजा में। अगर ये सवाल में दे रखा हो, ये सवाल में तीनों में से कोई एक आ जाए दिया हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बताओ बेटा क्या लिख सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समान। बताओ क्या लिखोगे, DE समांतर होगी किसके, बताओ क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2 से, प्रमेय नंबर 6.2 के अनुसार। तो देखो दो नियम ध्यान रखने हैं, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.1। अगर भुजाएं समानुपाती, भुजाएं क्या हो, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर, क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2 से। आए समझ में, पहले उतारो।